बनी इसराइल में एक बड़ा इबादत गुजार था, उसकी दुआएं रद्द नहीं होती थी। लोग अपने मरीज लाते थे उसके पास, वो दुआ करता, वो सेहतयाब हो जाते। एक मर्तबा इलाज के लिए बादशाह की लड़की को उसके पास छोड़ दिया गया कि आप इसके पास ही रखें, बड़ी बीमार है, दुआ करेंगे, दम करेंगे, इलाज हो जाएगा, बच्ची सेहतमंद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब जब मर्द और औरत अकेले हों और तीसरा कोई ना हो तो फिर शैतान तीसरा होता है। तन्हाई नहीं करनी गैर महरम औरत के साथ कभी भी जिंदगी में। हाँ, ये ऑफिसों में, स्कूल कॉलेज में, बदकिस्मती से शादियों में बड़ी बड़ी बेहयाई बढ़ती जा रही है और एहसास ही नहीं किसी को कि कब शैतान बर्बाद कर जाए। उस इबादत गुजार जिसकी दुआएं कबूल होती थी, शैतान ने उसके दिल में बुरा ख्याल डाला, उससे बुरा काम करवाया। अब खौफ कि दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने उस लड़की को कत्ल कर दिया, दफन कर दिया। एक गुनाह किया, अब चेन बन गई गुनाहों की। अब बादशाह परेशान, मेरी बेटी कहां गई? शैतान इंसानी शक्ल में बादशाह के पास गया, उसको बता दिया कि उस इबादत गुजार ने यह किया है, कब्र भी बता दी कि कहां दफनाया है। बादशाह गजबनाक होकर आया, कब्र खोदी तो बेटी की लाश निकली है। उस आबिद को पकड़ा गया, मारा गया, पूरे शहर में बदनाम। और अब फांसी पर लटकाने का जब वक्त आया तो मरदूद शैतान अब उसके सामने आकर क्या कहता है? मैं तुझे निजात दिला सकता हूं, शर्त एक ही है कि तू मुझे सजदा कर, हैं? अल्लाह का इनकार कर, मुझे सजदा कर। आबिद ने शैतान को सजदा किया। शैतान खिलखिलाकर हंसने लगा, कहा मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इधर शैतान हटा, उधर उसको सूली पर लटका दिया गया। ईमान भी चला गया। इबादत तो इबादत, ईमान भी चला गया नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करके। आज तो हाल ऐसा है कि बेधड़ल्ले से बेहयाई के काम हो रहे हैं। माअल्लाह है। अब मैं कई बातें तो कह भी नहीं पाता हूं। मोबाइल फोन देख लें, सोशल मीडिया देख लें, क्या इस्तेमाल हो रहा है, किन चक्करों में लोग पड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर बुराइयों के अड्डे फैले हुए हैं, दोस्त मिलकर बुराइयों के अड्डे पे जाते हैं। माअल्लाह हमारी शादियों को देखे ना, कसीर शादियों में क्या हो रहा है। अभी सुना है कि एक दो दिन बाद शायद लाहौर में कोई मेला सजाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी नजर गुजरी कि 1 अरब से ज्यादा पतंगे खरीदी गई हैं। अच्छा, एक तो पतंग उड़ाना जो भी उसका शरई हुक्म, उसके बाद ढोल तमाशे गाने बाजे, जो तूफाने बदतमीजी बरपा होगा। फिर कहते हैं हम पर अजाब आ रहा है, फिर कहते हैं हम पर कहत आता है, हमारी फसलें नहीं उगती, फिर कहते हैं जनाब हम पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह अकबर, अरबों रुपए हम पतंगबाजी में उड़ा देंगे, अरबों रुपए जनाब हम गाने बाजे नाच में कह रहे त्योहार है। और वो किधर गए लोग जिनको रबीउल अव्वल में अगर कोई चरागा करे और जनाब अल्लाह वालों के नाम पर कोई लंगर खिलाए तो प्रॉब्लम होती है कि गरीब की बच्ची की शादी करवा दो। आज याद नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उधर। खुदा के वास्ते मुसलमान अकल के नाखुन ले, अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। ये हराम इसराफ में ये पैसे खर्च करने से बेहतर है अल्लाह की राह में सदका कर दे, अपने किसी गरीब रिश्तेदार को खिलाएं, किसी मरीज का इलाज करवा दें। और फिर इसमें कितने हराम काम शामिल हैं, बताएं शादियों में क्या नहीं हो रहा। हम हैरान होते जब सुनते हैं कि फला। अच्छा, अफसोस तो ये होता है कि नेक नमाजी कहलाने वाला बंदा अब अच्छा खासा यार आता है मस्जिद में, कभी कभी नजर आता है, उसके बच्चे की शादी हुई, फला गुलकार को बुलाया 1 करोड़ रुपए दे दिए उसको, फला उसको बुलाया 1.5 करोड़ रुपए दे दिए और नाच। अच्छा, पहले क्या होता था माअल्लाह, शादियों में जब हम छोटे थे ना तो एक बात आती थी, अल्लाह का शुक्र देखा कभी नहीं, कि फला ने अपने बच्चे की शादी में नाचने वालियां बुलाई। तो लोग कहते थे ओए होए होए कितना बुरे लोग हैं, नाचने वालियां बुलाई। और अब बाप बैठा है, मां बैठी है, घर वाले बैठे हैं और फैमिली के लोग मिलकर नाच रहे हैं, लड़कियां लड़के मिलकर। बल्कि सुना है कई कई दिन तक तो पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर मिलकर नाचते हैं और सब मिलकर देखते हैं। माअल्लाह। अच्छा, एक और खतरनाक बात, चले आपने हराम किया, आप जानते थे, आपकी फैमिली जानती थी, आपने ये हराम काम किया, अल्लाह से तौबा करें, नहीं और गुनाह चाहिए। अब उसकी वीडियो बनती है और वो सोशल मीडिया पे डाली जाती है। हमने कर लिया जो करना था, अब लाखों लोग देखें और अब उस पर मुकाबला ये हो रहा है कि हमारी फैमिली की शादी के डांस के इतने व्यूज आए हैं, अरे ये तो वायरल हो गया है, ये तो पॉपुलर हो गया है। तुम्हारी बहन नाच रही है, उसके भाई बेगैरत किधर गए? एहसास मर गया। इस कदर नफसानी ख्वाहिशात के पीछे बर्बाद हो रहा है हमारा माशरा।
फिर हम कहते हैं कभी तूफान आ रहा है, कभी जलजला आ रहा है, कभी बारिशें नहीं हो रही है, कभी आग लग रही है। अरे अल्लाह के गजब को दावत देने में कसर कौन सी छोड़ी हमने? एक होता है अकेले में गुनाह बंदे से हो गया, ओके माफी मांग ले। अरे हम सारे गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह होते हैं, मगर ये कैसा गुनाह है कि करके दुनिया को बता रहे हो कि मैंने अल्लाह की ये नाफरमानी की, देखो तुम भी। ये कितनी बेबाकी है, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, हम सब ने मरना है। शबे बारात तो ये लिख दिया गया होगा ना कि अब इस साल कौन जिएगा और किसका इंतकाल हो जाएगा। क्या पता इस शबे बारात मेरे और आपके बारे में लिख दिया गया हो कि कुछ दिनों बाद हमारी जाने की बारी है। और ये गुनाह करके, ये बेहयाइयां करके गए तो अल्लाह को जवाब क्या देंगे? अगर वाकई दिल को नूरे इलाही से मुनव्वर करना है तो इस दिल की बस्ती को नफसानी ख्वाहिशात से बचाना होगा। कभी अपने आप को तवंगर ना समझे, नहीं जनाब मुझे कोई नहीं बहका सकता। मैं बैठता हूं दोस्तों के साथ, शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता। मैं जाता हूं, जनाब दोस्त बेहयाई करते हैं, मैं नहीं करता। वो नाच गाने ताश में जुआ खेल रहे होते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, जो उधर बैठेगा वो फिर गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। ना बैठे ऐसी सोहबतों में। ये जितने बिगड़े हैं ना, जितने हराम काम करने वाले, किसी से पूछ लें किधर से मिली ये आदत, आपको बताएगा दोस्त मिले थे, पहले छोटे गुनाह में लगाया और आज जनाब मैं तो गुनाहगारों का लीडर बना हुआ। तौबा तौबा तौबा। हम भले, हमारा अच्छा माहौल भला। हाँ मैं सही बताऊं, गुनाह करने का मौका न मिले यही बहुत बड़ी नेमत है। मैं उधर जाऊं ही ना जिधर गुनाह करना आसान हो। फिर बड़े बड़े तवंगर को अल्लाह जिसे बचाए, फिर बचना मुश्किल है। हम में से अक्सर बचे हुए इसीलिए कि हमें मौका नहीं मिला, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें मौका ही ना मिले। हाँ अल्लाह बचाए रखे ऐसी सोहबतों से। और अगर कभी अल्लाह ना करे शैतान हमला करे तो हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि हजरत इब्राहीम के सदके हमारी हिफाजत फरमाए, हमें नफ्स व शैतान के वारों से बचाए। तो उसके लिए कब्र याद करनी है, आखिरत याद करनी है। जब भी गुनाह करने को जी चाहे, अल्लाह करे मेरे और आपके दिल से आवाज आए कि अल्लाह देख रहा है।